मैंने अक्सर देखा है बेटियों पर लोग पाबंदी लगाते हैं, बेटों पर नहीं है। बेटियों पर लोग पाबंदी लगाते हैं। बेटी 10 मिनट लेट हो जाए कॉलेज से तो 10 बात पूछेंगे, कहाँ लेट हो गई, कहाँ गई थी, क्या हुआ। और बेटा सुबह से शाम तक आए उससे कुछ नहीं पूछते। तुमने जो बेटा और बेटियों में भेदभाव किया है ना, ये भी गलत है। बेटे से ज्यादा होती हैं बेटियां, है ना। हम लोग सोचते हैं बेटी को पढ़ाएं, नहीं बेटे को पढ़ाएं। नहीं, बेटे पर तुम रुपया लगाओगे वो फिर भी नहीं पढ़ेगा, और बेटी एडजस्टमेंट करते करते भी पढ़ जाती है। वो क्या क्या करेगी, तुम्हारे घर का काम भी करेगी, है ना। सुबह उठते ही कहोगे झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, भोजन बना दे, वो तुम्हारे घर का काम भी करेगी, फिर स्कूल भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, पढ़ करके भी आएगी। और फिर भी तुम लोग उस बेटी को इतनी पाबंदी में रखते हो, और बेटा सुबह से शाम तक कुछ नहीं करता फोन चलाने के अलावा, उसे फिर भी इतना लाड प्यार से रखते हो। हैं? बेटी को ज्यादा प्यार देना चाहिए। बेटी का प्यार है कितने दिन का ये बताओ। बेटी तो 25 वर्ष 20 वर्ष की हुई, लोगों को लगता है शादी कर दो, 25 वर्ष तक उसे विदा कर दिया हमने। बेटा तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर रहेगा, है नहीं रहेगा। बेटी को हम लोग ऐसा ना समझें जैसा लोग समझते हैं। क्यों? बेटी को उतना अधिकार दिया जाए जितना हम लोग बेटे को देते हैं। बेटे को तो 10 रुपए मांगता है, 20 देते हैं, 20। और बेटी कहे कि मुझे कुछ काम है। तुझे क्या काम है? बेटे को बड़ा फोन दिलाएंगे, बेटी को छोटा। यही तो भेदभाव है। बेटी में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो हम लोग सोचते हैं ना, हमारे घर में बेटी हो गई तो सास का इतना सा मुंह हो जाता है, बेटी क्यों हो गई, है गलत है। बेटी मांगना भगवान से बेटा कभी मत मांगना। मैं भी भगवान, मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बेटे भी तो संस्कारी होने चाहिए, है ना। लेकिन बेटियां सदैव संस्कारी होती हैं, और बेटी तो 2-2 घरों को चलाती हैं। पहले तो अपने घर को चलाएगी जहां उसने जन्म लिया, और फिर वह ससुराल में जाकर के उस घर को चलाएगी। माँ बाप चाहे कैसे भी हो, लेकिन बेटी हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट करती है। बेटा कह देता है मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं, तू मेरी माँ है। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे, मैं नहीं बताऊंगा तू मेरे पिता है। क्यों? बेटा को लेने पिता स्कूल में पहुंचा तो बेटे ने कहा ये मेरा पिता नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन भैया बेटियों को उतना सम्मान दिया जाए जितना हम बेटे को देते हैं। जब बेटी कहीं बाजार भी चली जाए ना, तो हम लोग उसे 10 बार फोन करते हैं, अरे कहाँ रह गई तू, तुझे इतनी देर हो गई, तू अभी आई नहीं है। और बेटे को कभी पूछा है, क्या पता वो कॉलेज में कह के बैराज पर घूम रहा हो, है। हमने बेटे को स्कूटी दिला दी, एक्टिवा, वाह, सिखा दी उसको चलानी। जा तू स्कूल ना इससे जाया कर, पैदल अच्छा नहीं लगता। अब उसने सोचा हो गया काम, अब चलो बैराज पर घूमने, हैं। 2-4 और ले लिए, साथ में चले गए घूमने। देहरादून चले गए, सहारनपुर चले गए, चक्रोता चले गए, कहीं भी जा सकते हैं। जब घर में घर वालों ने वाहन दे दिया तो कहीं भी घूम सकते हैं ना। लेकिन भैया बेटियों को उतना सम्मान दिया जाए जितना हम बेटों को देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं होती। आज भी बेटियों ने इतना नाम ऊंचा कर रखा है हमारे देश का, इतना किसी बेटे ने नहीं किया। हर जगह बेटियां आगे जाती हैं, हर जगह बेटियों ने नाम किया है। और भैया बेटियां तो ससुराल पक्ष में जाकर के भी नाम करती हैं, करती हैं ना। ससुराल पक्ष में जाकर के भी बेटियां नाम करती हैं माँ बाप का। इसलिए बेटी मांगना, बेटा तो भगवान अपने आप दे देंगे, पर बेटी मांगने से मिलती है। एक व्यक्ति के पास बेटा हुआ, एक व्यक्ति के पास बेटा हुआ,
उसने बड़ी खुशी मनाई कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन भैया बेटे वाले तो भाग्यशाली ही होते हैं, लेकिन बेटी वाले सौभाग्यशाली होते हैं। बेटियां हर किसी को नहीं मिलती, बेटियां हर किसी को नहीं मिलती। जिसका कलेजा होता है ना बेटी पालने का, उसको बेटी मिलती है। क्यों? जिसका कलेजा होता है ना बेटी पालने का, उसको बेटी मिलती है। बुरा मत मानना, बेटियां लोग मांगते नहीं है फिर भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आई है। लेकिन जैसे ही बेटी का जन्म हुआ, सास का मुंह बनता है सबसे पहले। जैसे ही बेटी का जन्म हुआ, सबसे पहले सास, घर वालों का मुंह उतर जाएगा। लेकिन भैया बेटियों के नाम पर खुश होना चाहिए। क्यों? हमारा नाम रोशन करेगी तो बेटी ही करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी तो बेटी ही करेगी। बेटे तो अपना नाम रोशन करेंगे तो यदि वो ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए तो ये भी तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, और बेटी कहीं भी चली जाए फिर भी तुम्हें पूछेंगे। हैं? ससुराल चली जाती है ना, तब भी 10 बार फोन करती है, माँ तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है, पूछती है ना। तो बेटियां कितना ख्याल रखती हैं एक माँ बाप का। इसलिए बेटी का सम्मान करो। बेटों का तो हम लोग करते हैं, लेकिन बेटी का भी सम्मान करो। बेटी को उतना दर्जा दिया जाए जितना हम बेटों को देते हैं, उससे भी ज्यादा।